अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए हमारे माँ कलेसिया संत मार्कुस के सुसमाचार से, किसके सुसमाचार से? मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 10। कौन सा अध्याय है? 10 अध्याय, पद संख्या 40 से 52 तक दिया है। कहाँ से कहाँ तक दिया है? अध्याय 10 से पद संख्या 42 से 52 तक। एक अंधे भिखारी का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। किसका जीवन प्रस्तुत किया गया है? एक अंधे भिखारी। हम लोग आज जैसे प्रश्नोत्तरी में भी हम लोग सुने थे, पहला प्रभु वचन में भी हम सुने थे इस व्यक्ति के बारे में। तो ये कहाँ पड़ा रहा? प्रभु यीशु यरूशलेम के आर जा रहे थे। अगर हम लोग के पास बाइबल है तो हम अध्याय 10:32 में हम पाएंगे प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा जन समूह के साथ यरूशलेम जा रहे थे। ये प्रभु यीशु का अंतिम यात्रा है यरूशलेम के यहाँ। प्रभु यीशु अपने जीवन में बहुत बार यरूशलेम आए, फिर वापस गए, लेकिन इस बार वो अंतिम यात्रा यरूशलेम के आगे बढ़ रहे थे, करते हुए जा रहे थे। अंतिम यात्रा क्या करने के लिए? प्रभु यीशु अपना दुख भोगने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, मार डाला जाने के लिए और दफनाए जाने के लिए, दफनाने के बाद तीसरे दिन जी उठने के लिए प्रभु यीशु वहाँ आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर यरूशलेम के 7 किलोमीटर दूरी में हम लोग सुने थे 4 कोस मैंने हम लोग समझ सकते 4 माइल को हम कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में 4 किलोमीटर की दूरी में, 7 किलोमीटर की दूरी में कह सकते हैं यही है यरूशलेम और गणेशपुर है जेरिको। जैसे हम गणेशपुर आए, एक रोड प्रेमनगर के आर निकलती है, एक रोड बरबसपुर के आर निकलती है। वहां पर वो चौराहे में एक अंधे भिखारी पड़ा रहा। कौन पड़ा रहा? एक अंधे भिखारी पड़ा रहा। ऐसे पड़े रहने व्यक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग इन ए पेरिफेरल लेवल, मतलब एक परिधीय जीवन जी रहा था। रोड के किनारे एक अनजान व्यक्ति, एक लोग उसको नजर अंदाज किया वाला व्यक्ति, एक भीख मांगने व्यक्ति वहां पड़ा रहा। जब उसको पता चला कौन उस रास्ते में जाने वाले थे, कौन उस रास्ते में जाने वाले थे, बाइबल हम लोग सुने हैं ना बच्चे, कौन उस रास्ते में जाने वाले थे? हाँ, जोर से बोलिए, प्रभु यीशु उस रास्ते में जाने वाले थे। ये आवाज सुन रहा है, लोग कहते हैं प्रभु यीशु उस रास्ते में जाने वाले थे। ये उनके कान में सुनाई दिया। किसके कान में सुनाई दिया? अंधे के कान में। पहले बार हम बहुत सारा चमत्कार प्रभु यीशु ने किए, और उस चमत्कार में क्या कहा जाता है? एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आए, एक शताब्दी प्रभु यीशु के पास आए, और एक नेता प्रभु यीशु के पास आए, ऐसे कहा जाता था। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति का नाम और किसका बेटा है ये भी पूरे जानकारी उधर दिया गया है, क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस व्यक्ति का जीवन को देखकर हमारा जीवन भी बदल सकता है। हमारा जीवन भी क्या हो सकता है?
बदल सकता है। कैसे बदल देंगे, कैसे उसका जीवन हमको बदल रहा है, उसको जानने के लिए इस घटना को हम गहराई से देखना है, एक अलग तरीका से देखना है। बाकी चीजों को देखने के समान नहीं, इसी को थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ पर वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु उस रास्ते में जाने वाले हैं, तब उसके कान में एक खबर मिला, वो चुपचाप बैठ गए। प्रभु यीशु मुझे 2 पैसा देके चले जाओ, 2 रोटी देके चले जाओ, यही बोला ना? क्या बोला? क्या बोला वो? दाऊद के पुत्र मुझ पर क्या करो, दया कीजिए। क्या बोला वो? दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि उसको मालूम था इसी रास्ते पर प्रभु दोबारा, है ना, पार करने वाला नहीं है। ये मेरे लिए मिला आखिरी मौका है, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। इस सुनहरे मौका को मैं क्या नहीं करना चाहता हूं, मैं गवाना नहीं चाहता। वो चिल्लाया, बगल में उसके बगल प्रभु यीशु के अगल बगल में चलने वाले शिष्य लोग उनको ये बोले थे ना, शाबाश, तो प्रभु यीशु को पहचान लिया, चलो हम प्रभु यीशु के पास लेके जाएंगे, प्रभु यीशु को आपका चंगा कर देंगे, ऐसे बोले थे ना? ऐसे बोले थे? हाँ, नहीं फिर क्या बोले? उनको डांटे, उनको क्या बोले? डांटे। और क्या रहने के लिए बोले? भाई समझ में आ रहे ना? उसी को, क्योंकि वो भिखारी था, उस किसी के नजर में वो कोई मूल्यवान नहीं था, और उनका जीवन भीख मांगने का, जीने का जीवन है, अंधा होने के कारण कुछ करने का योग्य नहीं था, रोड पर किनारे में पड़े वाला व्यक्ति था। इसलिए लोग उसको शांत करने के लिए, चुप रहने के लिए कहे, तो चुप रहा नहीं। जितना जोर से लोग, वहां लगभग 1000 लोग भी हो सकते, 2000 लोग भी हो सकते, उन लोग के आवाजों का दमन करके वो क्या करता है, उनसे भी अकेले और जोर से बोल उठा। क्या बोल उठा? हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ये वाणी किसके कान में भी घुस गया? ये वाणी प्रभु यीशु के कान में घुसा। प्रभु यीशु ने बोला लोगों से, जिन्होंने उसका आवाज को दबाए, उनको चुप रखने के लिए बोले, वहां एक व्यक्ति, दुनिया का अधिपति आदेश देता है। जब दुनिया के अधिपति आदेश देंगे, दुनिया के कोई भी लोग रोक नहीं सकते। दुनिया का अधिपति कौन है अभी? प्रभु यीशु। सही बोले, प्रभु यीशु। ये दुनिया के अधिपति के सामने कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु जो रोकने वाले से कहा, उसको बुलाओ। क्या कहा? उसको बुलाओ। जब यही लोग जो प्रभु यीशु के पास आने के लिए वो तड़प रहा था, उनको रोके थे, जब प्रभु यीशु ने कहा दिया उसको यहां बुलाओ, वही लोग फिर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? धैर्य रखो, आप उठो, वही आपको बुला रहा है। कौन आपको बुला रहा है? प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु हमको बुलाएंगे, कोई भी दुनिया के ताकत, दुनिया की शक्ति हमको रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता है। पूरा दुनिया बोल उठेंगे, प्रभु यीशु बुला रहा है, आपको प्रभु यीशु के पास जाना पड़ेगा। और वो व्यक्ति क्या किया? चलत मार के उन्होंने हिरण के समान कूद के वो अपने हाथ ओढ़ा हुआ उस चादर पे क्या किया? फेंक दिया। आज के बाद मेरे इस पुराने आदत की कोई जरूरत नहीं है, ये चादर की जरूरत नहीं है। ये मेरे को रक्षा कर रहा था आज तक, ये मेरे को आज तक मेरे को बांध कर रखा था,
इससे मेरे लिए जरूरत नहीं है बोल के अंधा था। कूदने के टाइम पर हो सकता है बगल में रहने वाले गड्ढा में गिर सकता था, नहीं तो बगल में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर गिर सकता था, लेकिन उसको वो परवाह नहीं किया। वो छलांग मार के प्रभु यीशु के पास दौड़ के गया और वहां जाने के बाद प्रभु यीशु उनसे प्रसन्न किए। क्या प्रसन्न किए? प्रभु यीशु ने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? दुनिया के अधिपति ने प्रश्न किया और सेवक जो उनके सामने खड़ा रहा वो कहानी नहीं बताया। प्रभु, मैं 50 वर्ष से या 25 वर्ष से मैं अंधा हूँ, इस बरबसपुर गणेशपुर रोड में पड़ा रहता हूँ, मेरे को आंख दीजिए, ऐसा नहीं बोला। सीधे उन्होंने बोला, प्रभु क्या मैं फिर देख सकूं? क्या मैं फिर देख सकूं? प्रश्न के लिए क्या उत्तर देना है, सटीक रूप से उन्होंने उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद प्रभु यीशु ने कहा, जैसे आपने मान लिया ऐसा ही हो जाए। आपके विश्वास ने आपको उद्धार किया। उसको उद्धार करने वाला क्या है वहां पर देखना है। ये चीज वहां को इसको उद्धार करने वाला प्रभु यीशु का चमत्कार करने वाला शक्ति नहीं था। प्रभु यीशु ये भी बोल सकते थे, हाँ बेटा तुमने मुझ पर विश्वास किया और तुमने मेरे से आपको मालूम था मैं चमत्कार करने वाला चमत्कार बाबा हूं। मैं लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को आंख दिया और बहरे को मैं कान दिया और गूंगों को बोलने के वाणी दिया। ये सब आप मेरे बारे में जान लिए, इसलिए आप मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं आपको फिर आपको देखने के लिए शक्ति दे रहा हूँ। प्रभु यीशु ढिंढोरा बजाकर कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु किस चीज को देखना है उसी चीज को देखा। क्या देखा प्रभु यीशु ने उसमें? उसकी क्या देखा? विश्वास को देखा। सही बोले है ना, उसको विश्वास को देखा। आज हम लोग यहाँ इस गिरजाघर में बैठे हैं तो किस कारण से बैठे हैं सब लोग? हाँ सब लोग बोले किसके कारण बैठे हैं? हाँ विश्वास के कारण। प्रभु यीशु हमारे लिए आज हमारे अंदर तक को जांच करके देखना चाहते हैं, आप में मुझ में कितना विश्वास है, आप में और मुझ में कितना विश्वास है। इसलिए अगर हमारा विश्वास राय के दान के बराबर भी हो जाए, हमारे सामने खड़े होने वाला वो समस्या हिमालय पर्वत जैसे भी हो जाए, ईश्वर क्या कर सकता है? हमसे हटा सकता है, दूर कर सकता है। अभी ये घटना को हम जान लिए। आइए प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और खुशियों बच्चों, हमें क्या शिक्षा क्या सबक हमको लेना है, सीखना है। कुछ सीख के जाना है, नहीं जाना है? जाने वाले फट से हाथ ऊपर कीजिए। जो सीख के जाना है, जो हाथ ऊपर नहीं किए नरक में जाएंगे, जो हाथ ऊपर नहीं किए नरक में जाएंगे। आप घोषणा कर दिया जाएंगे, आप लोग सब लंका लो ना। अब आप सब जाना चाहते हैं ना? ऐसा लो स्वर्ग में जाना है, नहीं जाना है? जाना है तो हमारे पास विश्वास होना है। जाना है हमारे पास क्या होना है? विश्वास होना है। तकलीफ में भी और कठिनाई में भी। मैं जानता हूँ दोनों फादर लोग उड़ीसा से है ना फादर। ये उड़ीसा में कंधमाल नाम के एक जगह सुने आप लोग? कंधमाल में क्या हुआ? वर्ष 2007-8-9 में वहां पर हमारे भाई बहनों को विरोध किया गया था। ऐसे विरोध करने के टाइम पर बहुत सारे लोग मर गए थे और कुछ लोग अपना घर वाला छोड़ के जंगल में चले गए। एक स्त्री कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जब वो आ गई थी उसका पति लगवा मारा हुआ अपने बिस्तर में पड़ा था, उसके लेके भाग नहीं पाए। उन्होंने कहा आप बच्चों को लेके भाग जाओ।
मैं कैसे भी परिस्थिति में मेरे को यहाँ रहने दो, आप भागो, बच्चों को भी अपने जीवन को बचा दो। वो भागी थी, भागे, वो जंगल में जाकर रहने लगे। हाँ, जंगल में रहने के कुछ दिन के बाद कुछ लोग अपने अपने घर कैसे है, जिसको छोड़ के गए लोग सब जिंदा है मरा है देखने के लिए आए। और जब आए, घर का दरवाजा खोले तो उसका पति वहां नहीं था, लेकिन जब जिस कन्या में पति मर चुका था और मर चुका उसका सिर उसके मुंडी के साथ उनके पाला हुआ कुत्ता चाट रहा था उस कुत्ता को, अब उसे मुंडी को, और उस मुंडी को उन्होंने हाथ में उठाकर उस स्त्री ने कहा, धन्य है प्रभु यीशु, मेरे पति को आपके विश्वास के कारण मरने दिया साक्षी के रूप में। बोलकर वो खुशी होकर आनंदित विभोर होकर अपने घर से बाहर निकालकर उन्होंने चिल्लाकर बोला, मेरा पति ने अपने विश्वास के साथ कारण मरा। यही है हमारा विश्वास, यही है प्यारे भाइयों और बहनों हमारे विश्वास। हमारे विश्वास के लिए वो व्यक्ति अपना जान गंवाया। इसीलिए कलीसिया वही 33 लोगों को और जो रुके रहे प्रचार लोगों को उनको सब घोषित किया है। उनका एक दिन जल्दी से जल्दी उनके लिए एक दिन संत घोषित करने का मिसा बलिदान होगा। यही है हमारे भाइयों के बीच में रहने वाला विश्वास। इसी विश्वास में हमको जीना है, इसी विश्वास में हमको आगे बढ़ना है, इसी विश्वास में हम आगे बढ़ने के लिए प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए ये वाक्य आदर्श वाक्य आपको दिया गया है। फिर एक बार जोर से हमारा आदर्श वाक्यों को सभी बच्चों मिलकर बताइए। क्रूस पे तुम प्रभु पर भरोसा रखो और कर्मठ बनो। और एक साथ क्रूस पे तुम प्रभु पर भरोसा रखो और कर्मठ बनो। इसलिए हम यहाँ आए हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखने के लिए और कर्मठ बनने के लिए। और इसीलिए आइए प्यारे बच्चे, हम अपने विश्वास में जिए और विश्वास के लिए हम साक्षी बने और विश्वास को हम प्रचार करें। दुनिया के कोने कोने में प्रभु मसीह का जानकारी हम दे, ताकि अन्य भाई बहन लोग हमारे प्रभु मसीह के बारे में जिस तरीका आप और मैं प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार अन्य भाई बहन लोग भी जानने का हम प्रोत्साहन करें। उसके लिए हम एक अच्छे साक्षी का जीवन हम जिए। आमीन।